आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को विपुलेंद्र विक्रम सिंह का नमस्कार। आज के खेल समीक्षा कार्यक्रम में हम समीक्षा करेंगे भारतीय खेल के महाकुंभ इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की। इंडियन प्रीमियर लीग अब लीग स्तर से समाप्त होकर प्ले ऑफ तक पहुंच गया है और प्ले ऑफ में चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियन, गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी जगह बना ली है। चेन्नई और मुंबई लगभग हर साल प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाते चले आ रहे हैं और इस साल देखना होगा कि कोई पूर्व चैंपियन ही पुनः चैंपियन होगा या इस बार कोई नई टीम आईपीएल की ट्रॉफी उठाएगी। देखा जाए तो इस बार का आईपीएल हर बार के मुकाबले एकदम अलग रहा है और लगभग हर मैच में कांटे का संघर्ष देखने को मिला। कई कम स्कोर वाले मैच भी रहे और कई टीमों ने अपने कम स्कोर का बचाव करते हुए जीत भी दर्ज की, तो कुछ ने काफी संघर्ष के बाद मैच जीता। कुछ मैच तो ऐसे हुए जिसमें कोई जीतती हुई टीम आखिरी में नाटकीय तरीके से हार गई, जैसे लखनऊ और मुंबई के बीच 16 मई 2023 को इकाना में खेला गया मैच इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां एकदम से लग रहा था मुंबई जीत जाएगी, लेकिन अंत में शानदार गेंदबाजी के बल पर लखनऊ ने मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। गुजरात टाइटन पहली टीम है जिसने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया और पूरे लीग में शुरू से प्रदर्शन में निरंतरता दिखाई। गुजरात के लिए अब तक कप्तान हार्दिक, शुभमन गिल, डेविड मिलर, राशिद खान, मोहम्मद शमी और विजय शंकर का शानदार प्रदर्शन रहा है। हार्दिक पांड्या में वो सारे गुण दिख रहे हैं जो एक सफल कप्तान में होने चाहिए और खिलाड़ियों से कैसे प्रदर्शन कराना है ये उनको बखूबी आता है और वो आगे से बढ़कर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल का हाथ एक बार फिर खाली रह गया और दिल्ली की टीम में निश्चित तौर पर ऋषभ पंत की कमी महसूस की गई। वहीं आरसीबी के लिए कोहली, डुप्लेसिस और मैक्सवेल ने जोरदार बल्लेबाजी की और काफी रन बनाए, लेकिन इनके अलावा इनका कोई और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। गेंदबाजी में भी सिराज के अलावा किसी में दम नहीं दिखा और इसी वजह से कई मौकों पर 200 रन से ज्यादा के स्कोर की रक्षा ये टीम नहीं कर पाई। विराट कोहली का आईपीएल जीतने का सपना एक बार फिर से सपना ही रह गया। जहां तक विराट की बल्लेबाजी की बात करें तो उनको पुराने लय में देख के काफी सुखद लगा और सनराइजर्स हैदराबाद और आखिरी लीग मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाए गए उनके दोनों शतक तो बहुत ही लाजवाब थे और उनके प्रचंड फॉर्म को दर्शा रहे थे। उन्होंने लगभग हर मैच में अपने बल्ले से योगदान दिया और सभी को पता है कि फील्ड में वो कितना चार्ज रहते हैं। गुजरात के खिलाफ लगाया गया शतक आईपीएल में विराट का 7वां शतक था और इसी के साथ विराट आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उन्होंने क्रिस गेल का लंबे समय से कायम 6 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लीग के शुरुआत में बहुत मजबूत लग रही राजस्थान रॉयल का प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई न कर पाना बहुत आश्चर्य का विषय रहा, क्योंकि उनके पास बहुत ही सटीक बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संयोजन था। जहां बल्लेबाजी में यशस्वी जोस बटलर और संजू सैमसन जैसे धाकड़ बल्लेबाज थे, तो वही गेंदबाजी में चहल, अश्विन और ट्रेंट बोल्ट जैसे घातक गेंदबाज थे। अब हम बात करेंगे आईपीएल के इतिहास के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी की। इस वर्ष के आईपीएल में धोनी की लोकप्रियता चरम पर देखी जा रही है। यद्यपि धोनी का बल्ले से इस बार योगदान बहुत कम है और वो बहुत ही निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैदान में उनकी उपस्थिति ही सीएसके के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है और गृह मैदान किसी भी टीम का हो, स्टेडियम में सबसे ज्यादा प्रशंसक धोनी के ही देखे जा रहे हैं और अधिकतर समय धोनी की आवाज स्टेडियम में सुनाई देती रह रही है। धोनी ने यह दिखा दिया कि क्यों उन्हें भारत का सबसे सफल कप्तान माना जाता है, क्योंकि एक बार फिर उनकी टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है और जिस तरीके से एकदम से दरकिनार कर दिए गए अजिंक्य रहाणे और शुभम दुबे को धोनी ने मौका दिया और उन पर विश्वास जताया, उसका परिणाम सबके सामने है। इन दोनों का ही प्रदर्शन बेमिसाल है और अब तक इसी प्रदर्शन के बल पर रहाणे की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी के दरवाजे खुल गए। इस साल आईपीएल में जहां कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, तो कुछ खिलाड़ी जो भविष्य में भारतीय टीम का निरंतर हिस्सा हो सकते थे, उन्होंने काफी निराश किया। शुभमन गिल निरंतरता के परिचायक हो चुके हैं और क्रिकेट के हर प्रारूप में उनका बल्ला खूब चमक रहा है। जिस आसानी से वो हर तरीके के गेंदबाजों को खेल रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर वो कोई गलती ना करें तो उनको कोई आउट ही नहीं कर सकता। इस साल गिल आईपीएल में अब तक 2 शतक लगा चुके हैं और उम्मीद की जा सकती है कि प्लेऑफ में उनके बल्ले से एक आध शतक और लगे। गिल निश्चित तौर पर भारतीय बल्लेबाजी के शानदार गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, जिसको
पिछले कई दशकों से सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने अपने महान बल्लेबाजी से बनाया है। एक दूसरा नाम जो आज हर किसी के जबान पर चढ़ा हुआ है वो है यशस्वी जायसवाल का। उनकी स्टाइलिश बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना हो चुका है और जिस संघर्ष से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं वो हर नए खिलाड़ी के लिए एक आदर्श उदाहरण है। अब वो दिन दूर नहीं जब हम जल्दी ही उनको देश के लिए खेलते हुए देखेंगे। इन दोनों के अलावा ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, यजुवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई और मोहम्मद सिराज ने हमेशा की तरह अपनी टीमों के लिए महती योगदान दिया और अपनी फ्रेंचाइजीज जिन्होंने इनको अच्छे दामों में अपनी टीम में लिया था उनके लिए अपनी उपयोगिता साबित की। इसी क्रम में हम बात करेंगे रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की। जडेजा तो पहले से ही एक ऑलराउंडर की हैसियत से किसी भी टीम और प्रारूप में एक मजबूत स्तंभ हैं, तो अक्षर भी आज की तारीख में कहीं से किसी से कम नहीं। इन दोनों ने अभी तक अपनी टीमों के लिए बहुमूल्य योगदान दिया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कुछ अनकैप्ड खिलाड़ी जिन्होंने अपने प्रदर्शन से अपने को इस आईपीएल में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। और इनकी बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है तिलक वर्मा का, जो पिछले साल से लेकर अब तक अपने खेल से कई बार मुंबई इंडियंस को जिता चुके हैं। उसके बाद कई नाम हैं जो भारतीय क्रिकेट का भविष्य बन सकते हैं, जैसे रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह, नेहाल वडेरा, मुकेश शर्मा, जितेश शर्मा। रिंकू सिंह की कठिन परिस्थितियों में मैच जिताने की क्षमता ने लोगों को काफी प्रभावित किया है और गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में लगाए गए 5 छक्कों ने उनको रातों रात स्टार बना दिया। कुछ खिलाड़ी जिनसे बहुत उम्मीद थी उन्होंने अपने प्रदर्शन से काफी निराश किया और जहां इस समय टीम इंडिया में जगह बनाने की जद्दोजहद चल रही है, उनका ये खराब प्रदर्शन कहीं ना कहीं उनके टीम इंडिया में जगह बनाने में बाधक जरूर होगा। उम्मीद के मुताबिक नहीं खेलने में पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, दीपक हुड्डा, अंबाती रायडू के नाम प्रमुख हैं और इन सभी ने घोर निराश किया है अपने इस साल के आईपीएल के प्रदर्शन से। और इसमें सबसे बड़ा नाम जुड़ता है वो है रोहित शर्मा का। रोहित पूरे आईपीएल में कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और शायद मुंबई इंडियन को इसी वजह से लीग स्तर पर काफी संघर्ष करना पड़ा। केएल राहुल के लिए भी इस साल का आईपीएल बहुत सफल नहीं रहा और वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और ऊपर से चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए। इन सबसे अलग कुछ पुराने और अनुभवी खिलाड़ियों ने काफी अच्छा खेल दिखाया। पीयूष चावला, मोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, ईशांत शर्मा और कई अन्य नाम हैं जिन्होंने उम्मीद से बढ़कर कई गुना अच्छा प्रदर्शन किया और इन सभी के इसी जुझारू प्रदर्शन ने टीम के बाकी सदस्यों का काफी मनोबल बढ़ाया। बात करें विदेशी खिलाड़ियों की तो एक बार फिर जोस बटलर, फाफ डुप्लेसिस और राशिद खान बेमिसाल रहे। बटलर और डुप्लेसिस की बल्लेबाजी का तो क्या कहना, उन दोनों की बल्लेबाजी देख के सभी को बहुत आनंद आता है और हर मैच में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद उनकी टीम और उनके प्रशंसक लगाए रहते हैं। अगर T20 की बात की जाए तो राशिद खान बेजोड़ हैं और खेल का कोई भी भाग हो उनका योगदान टीम के लिए रहता ही रहता है। और इसी साल मुंबई इंडियन के खिलाफ 4 विकेट और 79 रन का योगदान, जिसमें उन्होंने 10 गगनचुंबी छक्के लगाए थे, लोगों के जहन में सालों साल रहेगा। इन तीनों के अलावा हेनरी क्लासन, काइल मेयर्स, डेविड वार्नर, ट्रेंट बोल्ट, डेविड मिलर, नूर अहमद और पथिराना कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और अगले संस्करण में फ्रेंचाइजी इनकी तरफ जरूर आकर्षित होंगे। कुछ विदेशी खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको काफी महंगे दामों पर उनके फ्रेंचाइजीज ने लिया, लेकिन उनका प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा। सबसे महंगे बिकने वाले सैम करन फुस पटाखा साबित हुए और अपने पूर्व के किसी भी प्रदर्शन के आसपास नहीं दिखे, जिसके आधार पर उनको इतने महंगे दाम में लिया गया था। बेन स्टोक्स और क्विंटन डिकॉक अनफिट होने की वजह से ज्यादातर समय बाहर ही बैठे रहे और इसका बहुत बड़ा नुकसान इनकी टीमों को भुगतना पड़ा। मिशेल मार्श, लिंगस्टन, मैटी शॉट, जेसन होल्डर, सुनील नारायण और आंद्रे रसल भी कुछ ऐसे नाम हैं जो अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। कुछ देशों के खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो नीलामी प्रक्रिया में तो बिके, लेकिन लीग के शुरू होते ही अनुपलब्ध हो गए या 20 दौर में टीम का साथ छोड़कर स्वदेश वापस हो गए, जो कि कहीं से भी इस लीग के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं कही जा सकती। खासकर बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ यह समस्या रही और अगली बार नीलामी प्रक्रिया में जाने से पहले सभी फ्रेंचाइजीज को इस बात का ध्यान रखना होगा। एक बात जो इस बार गौर करने वाली रही कि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं, लेकिन वो अब सिर्फ बल्लेबाजी की भूमिका में रह गए हैं। चाहे वो राहुल तेवतिया हो, अभिषेक शर्मा हो, वेंकटेश अय्यर हो, कुणाल पांड्या हो
या अन्य कई नाम हैं जो दोनों विभाग में निपुण हैं, लेकिन इनकी टीमें ज्यादातर इनका उपयोग सिर्फ बल्लेबाजी के लिए कर रही हैं, जो कि सही प्रयोग नहीं मालूम होता। इनका उपयोग गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में होना चाहिए। आगे हम एक चर्चित घटना के बारे में बात करेंगे और यह घटना है गौतम गंभीर और विराट कोहली के बारे में। गौतम गंभीर और विराट कोहली प्रकरण ने भी इस बार खूब सुर्खियां बटोरी। लखनऊ में इन दोनों टीमों के बीच खेले गए लो स्कोरिंग मैच के दौरान विराट कोहली की लखनऊ के कुछ खिलाड़ियों से काफी गर्मागर्म बहस हुई और मैच के उपरांत मैच की बातों को लेकर गंभीर और कोहली में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने इनको अलग किया। गंभीर और कोहली दोनों ने देश के लिए काफी योगदान दिया है और ये लाखों के रोल मॉडल हैं और इन दोनों को सार्वजनिक अवसर पर इस तरीके के कृत्य से परहेज करना चाहिए। आखिर में मैं बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को इस सफल आयोजन का श्रेय देना चाहूंगा। जिस तरीके से इस लीग ने पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की है और लोगों को आकर्षित किया है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। सारे मैच बिना किसी व्यवधान के खेला गया और सभी मैच में मैदान और पिच की स्थिति बहुत ही विश्व स्तरीय थी और अंपायरिंग का स्तर भी काफी अच्छा था। दर्शकों का भी जबरदस्त प्यार मिला और दुनिया भर के खिलाड़ी भारत में इस लीग का जम के आनंद ले रहे हैं और यह कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो सम्मान और प्यार इनको भारत में मिल रहा है वो कहीं और मिलता होगा।